राधे राधे। आज हम अपने बाल गोपाल के व्यक्तित्व निर्माण में माँ की अहम भूमिका की चर्चा करेंगे। हमारे जो खुद के बच्चे हैं वो भी तो बाल गोपाल का ही स्वरूप है और भगवान को भी हम अपने बाल गोपाल स्वरूप में ही चाहते हैं। तो माँ की कैसे भूमिका होगी? हम कन्हैया का छोटा स्वरूप को अपने पास रखकर हम अपने बच्चे का बचपन फिर से जीते हैं। वो सूचक है कि जैसे मेरा रखरखाव सही ढंग से कर रहे हैं वैसे ही अपने गोपाल का भी रखा होगा। पर समाज में इतने कलुषित वातावरण निर्मित हो गया है, कलयुग पैर पसार लिया है, अपराध से लिप्त वातावरण पर गौर तो करना ही होगा। बचपन का आपने पाला कैसे? बच्चा अधिकतर माँ के पास होता है। सारा समय जैसा माँ का व्यवहार करेगी बच्चा वैसा ही पालन करेगा। भगवान ना करे कोई का बच्चा कपूत हो, कच्ची माटी जैसा बचपन होता है, उसे जैसे ढाल लो उसका पूरा जीवन वैसा ही होगा। माँ जैसे बच्चे को ढालती है और बच्चा वैसे ही ढल जाता है। तो माँ को क्या करना चाहिए बचपन से ही? पहला है कि माँ अगर किसी के घर में गाली का वातावरण हो तो माँ अपने बच्चे को उसके दुष्परिणाम बता सकती है कि ऐसा होगा लेकिन आप नहीं देना। किसी की फैमिली में परिवार में अगर हिंसा का वातावरण हो तो अपने बच्चे को हिंसा के घातक परिणाम के बारे में बताएं कि तुम नहीं करोगे। अच्छी बातचीत ना हो तो उसे अच्छी बातचीत करना सिखाएं, बच्चा आपकी मानेगा और उसका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। आदर सबसे ज़रूरी है, संतों के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति प्रेम। जैसे छोटे बच्चों को है तो हम उन्हें नमस्कार करना, राधे राधे, पैर छुलाना बड़ों के, ये हम सिखा सकते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे हमारे सिखाने का तरीका थोड़ा और बड़ा होगा। हमें बच्चों को पूजा बचपन से ही सिखाना चाहिए। हमें अपने हर भगवान की जानकारी देना चाहिए कि भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अच्छी बातें सीखते हैं। जीव हिंसा बचपन में जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। आपने देखा होगा गांव में तो अधिकतर ऐसा होता है, आपने कभी गए होंगे घूमने तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मेंढकों को परेशान करते हैं, छोटे छोटे मेंढकों को। माँ अपने बच्चे को उसी समय चिकोटी काट कर पूछे तुम्हें दर्द हुआ, बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि इस जीव को भी दर्द हो रहा है। गारंटी वह जीवन में कभी घातक हथियार नहीं उठाएगा, उसे जीव प्रेम हो जाएगा। चिड्डों के साथ भी यही करते हैं बच्चे। कभी कभी मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे 2 चिड्डों को बांधकर भाग गए थे, मैंने उनको छुड़ाया। क्या मैं हर चिड्डों को छुड़ाती रहूँगी? सोचिए, ऐसा बच्चे करते हैं। बचपन में ही माँ को डांट लगानी चाहिए। कुत्तों के प्रति प्रेम, जबरदस्ती बच्चों मार रहे हैं तो माँ का कर्तव्य है कि तुरंत बाहर आके ये बताए कि वो हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं। गाय अगर आती है एक रोटी के लिए तो उसे मार कर नहीं भगाएं, उसे पानी के छींटे देकर उसे बाहर कर दें। लेकिन क्योंकि आप मारेंगे आपका बच्चा भी दूसरे दिन वैसे उसे मारेगा, क्योंकि उसने आपसे सीखा कि ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर सिखा दिया कि जीव हिंसा नहीं करना है तो वो अगले दिन पानी की ही छींटे मार के भगाएगा, उसे मारेगा नहीं। हम जानवर का उदाहरण लेते हैं, कोई भी हो, शेरनी हो, कोई भी जीव अपने बच्चे को पालती है और उतना सिखा देती है कि बच्चा बड़ा होकर भी अपना आश्रय पा लेता है। सोचिए, जब अकेली यशोदा बनकर बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण कर सकती है तो पिता भी तो नंद बाबा बनकर बन सकता है।
अपना अहम क्रोध पुरुष होने का गर्व एक तरफ रखकर अपने बच्चे को पालें तो कहना सार्थक होगा कि कृष्ण स्वरूप आपका बालक भी बन जाएगा। फिर होगा एक सुंदर भारत, एक सुंदर भविष्य, हिंसा से रहित, जो लोग कहेंगे आहा, भारत में वाकई आज भी हर घर में गोपाल दर्शन हो रहे हैं। हमें गोपाल जी को रखकर कम से कम इतना तो सीखना चाहिए। गोपाल जी सूचक हैं कि आप अपने बच्चे को मेरे स्वरूप बनाओ। राधे राधे।